नमस्कार, मैं संदीप कसालकर 3.o के इस खास शो टीप ऑफ द क्रिप्टो बग में आप सभी का स्वागत। छोटा मोटा काम करेगा तो नाला सुपारा में रहेगा, बड़ा काम करेगा तो दुबई जाएगा। कल्ट मूवी सत्या का ये डायलॉग आज के टाइम में ग्लोबल क्रिप्टो हब दुबई के लिए एकदम फिट बैठता है। बिकॉज दुनिया भर के क्रिप्टो और वेब3 स्पेस के छोटे बड़े सभी प्लेयर्स दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। और क्यों ना शिफ्ट करें, क्योंकि आफ्टर ऑल यूनाइटेड अरब इमिरेट्स ने ये ठान लिया है कि वो क्रिप्टो, वेब3 और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का ग्लोबल हब बनकर रहेगा। पिछले कुछ महीनों में दुबई और अबू धाबी ने मिलकर कुछ 30 समथिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लाइसेंस प्रोवाइड किए हैं और ढेर सारे वर्चुअल एसेट्स रिलेटेड न्यू लॉज भी पास किए हैं। वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के सीईओ चैंगपेंग झाओ ने अपना बेस सिंगापुर से दुबई शिफ्ट कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दुबई में घर भी खरीद लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 और 2021 के बीच यूएई की पर्सनल वेल्थ $46 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ गई और इसी दौरान दुनिया भर के कुछ 5,600 मिलियनियर्स भी यूएई शिफ्ट हो गए। एक रिपोर्ट के अनुसार यूएई की 33% पॉपुलेशन क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है और उसमें से 25% लोग मिलेनियर्स है। इतना ही नहीं, यूएई जो है वो क्रिप्टो एडॉप्शन के भी फोरफ्रंट पर है। लॉ फर्म्स, स्कूल्स, कैफेज, ग्रोसरी डिलीवरी और रियल एस्टेट सेक्टर में भी लोग क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करने लगे हैं। ओवरऑल आप यूं कह सकते हैं कि यूएई क्रिप्टो और वेब3 स्टार्टअप्स के लिए मखमली रेड कारपेट बिछा रहा है। तो वही दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो इंडिया ने क्रिप्टो कंपनीज के लिए एक प्रकार से कांटों का रास्ता तैयार कर रखा है। इंडिया के बैक ब्रेकिंग क्रिप्टो टैक्सेस प्लस टीडीएस, ऊपर से पॉसिबिलिटी ऑफ जीएसटी, ये सब क्रिप्टो फर्म्स के लिए कांटों के ताज से कम नहीं है। अगर हम इंडिया और यूएई के क्रिप्टो रेगुलेशंस को कंपेयर करें तो 2018 में यूएई सरकार ने एमिरेट्स ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजी 2021 लॉन्च की, जिसके तहत यूएई सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कैपिटलाइज करते हुए 2021 तक अपने 50% ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। वहीं 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में क्रिप्टो करेंसीज को ही बैन करने का आदेश जारी किया था, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में नलीफाई कर दिया था। फरवरी 2022 में यूएई ने दुबई वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी VARA की स्थापना की, जो क्रिप्टो रिलेटेड एंटिटीज और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के बीच सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने का काम करेगी। तो यह अनाउंसमेंट इमिरेट्स ऑफ दुबई के रूलर एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने की थी। दुबई वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी या VARA का काम वर्चुअल एसेट्स और वर्चुअल टोकन्स के सेल को रेगुलेट करने के साथ साथ वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ऑथोराइज करना है। वहीं दूसरी ओर इंडिया ने फरवरी 2022 में बजट में 30% क्रिप्टो टैक्स अनाउंस करके इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री की कमर ही तोड़ दी थी। इसके अलावा 1 जुलाई से क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 1% टीडीएस भी अनाउंस कर लिया और आने वाले दिनों में हो सकता है क्रिप्टो पर जीएसटी भी अप्लाई हो। इससे ऑलरेडी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस का वॉल्यूम मोर देन 80% कम हुआ। इतना काफी नहीं था, ऊपर से यूपीआई बैन और बैंक के शैडो बैन ने इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री की मुसीबतें और भी बढ़ा दी। ओवरऑल इंडिया में बैक ब्रेकिंग टैक्सेस और अनक्लियर रेगुलेशंस के कारण मेजर इंडिया क्रिप्टो प्लेयर्स ने इंडिया के बाहर फेवरेबल क्रिप्टो रिजीम की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। तो दुबई की फेवरेबल टैक्स रिजीम और सपोर्टिव लेजिस्लेशन मेक्स दुबई द वेब3 हॉटस्पॉट ऑफ द फ्यूचर। तो दुबई में ना तो किसी को पर्सनल इनकम टैक्स भरना पड़ता है, ना ही क्रिप्टो करेंसीज के गेन्स के ऊपर कोई टैक्स भरना पड़ता है। और वही इंडिया के बैक ब्रेकिंग टैक्सेस और अनक्लियर रेगुलेशंस के कारण शुरू हो गया है क्रिप्टो ब्रेन ड्रेन। इंडिया के फेमस क्रिप्टो स्टार्टअप इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन पॉलीगॉन के को-फाउंडर संदीप नायलवाल 2 साल पहले ही इंडिया से दुबई शिफ्ट हो गए। संदीप नायलवाल ने कहा था कि वो इंडिया में रहकर वेब3 इकोसिस्टम को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के कारण उन्हें इंडिया छोड़ना पड़ा। तो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स के को-फाउंडर्स निश्चल शेट्टी और सिद्धार्थ मेनन भी 2022 में अपनी फैमिली के साथ दुबई शिफ्ट हो गए।
ग्लोबल लेवल पर दुबई के अलावा सिंगापुर भी क्लियर क्रिप्टो रेगुलेशंस के कारण क्रिप्टो और वेब3 हब बनता जा रहा है। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस ज़ेपे और वॉल्ट इंडिया छोड़कर सिंगापुर शिफ्ट हो गए हैं और मेजर इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनडिसेक्स भी प्राइम स्टैक पीटी लिमिटेड के नाम से सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। तो एक तरफ इंडिया की कंट्रोवर्शियल क्रिप्टो टैक्स पॉलिसीज और रेगुलेशंस क्रिप्टो कंपनीज को देश से बाहर जाने पर मजबूर कर रही है, वहीं दुबई की इंक्लूसिव और वेलकमिंग टैक्स पॉलिसीज और रेगुलेशंस दुनिया भर की क्रिप्टो कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जैसे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया का हाई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर आज दुनिया भर में सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है, वैसे ही दुबई की सरकार एंटिटी DMCC यानी दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर ने डावोस 2020 में अनाउंस किया कि वो सिटी के लीडिंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के हार्ट में यानी कि फ्री जोन में क्रिप्टो वैली लॉन्च कर रहे हैं। इसका मकसद ग्लोबल ब्लॉकचेन इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। इतना ही नहीं, रिसेंटली दुबई ने अपनी मेटावर्स स्ट्रेटेजी भी लॉन्च की, जिसका एम UAE को वर्ल्ड की टॉप 10 मेटावर्स इकोनॉमीज बनाना है। दुबई मेटावर्स स्ट्रेटेजी 2030 तक ओवर 1000 ब्लॉकचेन और मेटावर्स कंपनीज को दुबई में अट्रैक्ट करने के साथ साथ ओवर 40,000 वर्चुअल जॉब्स क्रिएट करेगी। करंट सिनेरियो को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले सालों में दुबई क्रिप्टो, वेब3, मेटावर्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का हब ग्लोबल एपिक सेंटर बनेगा। और अगर इंडिया को फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की रेस में आगे रहना है तो उसे दुबई की प्लेबुक से कुछ सीखना जरूरी है, वरना इंडियन क्रिप्टो ब्रेन ड्रेन ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग क्रिप्टो वर्ल्ड की स्टोरीज लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.o TV।